हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनमार्ट एजुकेशन। तो जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे और उसके बाद ही हम 8.4 में अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा 8.3 खत्म हो चुका है। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में भी है और इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक को अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप वहां से आराम से देख सके। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा देखिए फॉर्मूला यही फॉर्मूला है और इधर का है जो समझ जाइए कि ये क्या है, एडवांस लेवल का है। इतना केवल ये आपको 4 टेबल दिखाई दे रहा है ना, तो इतना से ही केवल आप क्या कर सकते हैं, 10 के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहां तक कि इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, बाकी सबका प्रयोग नहीं किए हैं। आगे चल के इसी का प्रयोग करना है केवल 8.4 में। अब बात आती है क्या इतना से सही में काम बन जाएगा? तो हाँ, सही में काम बन जाएगा, लेकिन ये इतना ही नहीं है बल्कि ये मूल रूप है। हर फार्मूला का क्या ये मूल रूप है और इसी से जो है नए नए फार्मूला बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे कि हमारा अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो यहाँ देखिए है क्या है, tan थीटा बराबर cos थीटा बाटा में sin थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इंटू साइन थीटा बराबर cos थीटा। यह भी एक फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। तो इसी से कई सारे इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा याद रखें कौन नहीं याद रखें, यहाँ क्या लगाए वहां क्या लगाए। तो सभी का समाधान मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करके चलते रहिए। तो इस मूल रूप को हमें याद रखना है केवल। यहाँ पर देखिए यही एक मूल रूप है और इसी फॉर्मूला से ये दोनों जनरेट हुआ है। आगे चल के जब आप जैसे ही 12th क्लास में जाइएगा तो 12th क्लास में मैथ लीजिएगा अपना सब्जेक्ट साइंस से, तो साइंस में स्ट्रीम से जब मैथ लीजिएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा ये जितने भी फॉर्मूला है सबको प्रूफ कराया जाएगा, एक एक फॉर्मूला को प्रूफ कराया जाएगा, वो भी ग्राफ के द्वारा भी आपको बताया जाएगा। वहां पे काफी इसके बारे में जिक्र किया जाएगा और ऐसा ऐसा फॉर्मूला आपको इंटर के एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाता है प्रूफ करने के लिए। इसी वजह से उसमें बताया जाता है। लेकिन हमारे 10th क्लास में अगर इसको प्रूफ करने में अपना टाइम प्रूफ कर रहे हैं बड़ी लालसा से कि इसको हमने प्रूफ किया, इस फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया, सिद्ध कर लिया, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा आपको नहीं है, केवल कितना है 3 2 5 3 8 और 8 3 11, केवल इतना 11 फॉर्मूला आप याद कर लेते समझिए कि आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाना है और इसी से नए नए फॉर्मूला जनरेट होंगे जो कि आप उतना कर सकते हैं। आप 10 क्लास में आए हैं इसका मतलब ऐसे ही नहीं आए हैं, उतना कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे सब बताया जाएगा, बस बने रहिए और धैर्य रखिए। यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल पे भी बता देने वाले हैं ताकि आप आगे चल के कोई आपको दिक्कत ना हो और ऐसा ना लगे कि ये कैसा फॉर्मूला है और ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसा ना लगे इस वजह से हमने ये लिखा है और भी जितने भी एडवांस लेवल का वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उतना ही सोच लीजिए कि ये और जो लिखवाने वाले हैं वो मिला के आपका इंटर का भी खत्म हो जाएगा। केवल एक इंटर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन बड़ा कंफ्यूज करके रखता है। तो सबसे पहले हम दो को क्लियर कर लेंगे, जैसे कोसेक कोट सी 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 सी, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, और प्लस केवल है केवल साइन कोस में। साइन कोस ऐसे ही क्लियर रहता है क्योंकि साइन साइन के बाद क्या आता है हमारा कोस। बचपन से, हमेशा बचपन से नहीं बल्कि जब से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो वहां से क्या देखते हैं, केवल साइन साइन के बाद कोस। साइन कोस एकदम जबान पे ही रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्लियर ऐसे ही है। रह गया ये दोनों कंफ्यूज करता है कि माइनस रहेगा, tan रहेगा, कोसेक रहेगा, सेक रहेगा। तो सी सी इसको क्लियर कर लीजिए, जहां कोसेक लिख दीजिएगा वो सी वाला ही लिखिएगा। तो सी वाला बल्कि यहाँ तो कोस हटिए गया है, बच कौन गया है, तो कोट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट और ये दोनों ही माइनस में है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच गया कौन, सेक tan। तो सेक tan को मिला दीजिए, उसमें घटाव कर देना है। सेक स्क्वायर में से कौन घट जाएगा, tan स्क्वायर। इतना याद रखिए कि tan कोट में से क्या रहेगा पीछे। चलिए इसको देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, कोट बराबर होता है कोस बटा में साइन थीटा। देखिए यहाँ पर कोस कोट
तो सी ऊपर चला गया, कॉट तो सी ऊपर चला गया, इसको याद रखिएगा तो ही अपना मन उलट जाएगा। कॉट का क्या है ये व्युत्क्रम, अभी तुरंत दिखाएंगे आपको कि व्युत्क्रम कैसे है। तो कॉट थीटा तो सी ऊपर चला गया, और कॉट का tan है तो हम क्या करेंगे उलट देंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा नीचे। आगे देखिए sin थीटा बराबर 1 बटा में cos, इसका बता रहे थे बहुत ही पहले कि इसका व्युत्क्रम होता है। sin थीटा क्या होता है, ये व्युत्क्रम, तो sin थीटा बटा में 1 बटा में क्या हो जाएगा, सॉरी sin थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटा में sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा। ये इसका व्युत्क्रम है, ये आपको पता रहता है बहुत ही पहले एकदम शुरुआती दौर में, जैसी ट्यूमिटी हमारा स्टार्ट होता है इसी को जान लेते हैं। आगे हमारा क्या है साइन 90, अभी पिछले क्लास में जो चल रहा था, पिछले लगभग 12-13 क्लास हुए हैं, उनमें केवल इसी फॉर्मूला का ही उपयोग हुआ है, यही 3 गो फॉर्मूला, और ये 3 गो फॉर्मूला आपको 6 फॉर्मूला कर देता है। वो कैसे, गौर कीजिएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos, यहाँ पे आ जाए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, सिंपल। यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा बराबर cos है तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec, उलट जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बस क्या कर रहा है, रूप बदल रहा है, इधर के उधर कर रहा है, और कुछ नहीं। बाकी ये सब याद रखिएगा, आपको डेफिनेटली क्या हो जाएगा 8.4 खत्म हो जाना है। अब थोड़ा सा आते हैं एडवांस लेवल पे, जो कि आपको इंटर में काम आएगा। इंटर में नहीं बल्कि ग्रेजुएशन में भी अगर मैथ ऑनर्स लेते हैं तो वहां पे भी बड़ा ये हेल्प करता है। इससे ज्यादा आपको इन्वर्स टेंडेबिलिटी आता है, वहां पर वो काम करता है। तो यहाँ देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 लगा दीजिए आगे, साइन 2 थीटा है तो 2 लगा दीजिए आगे, और sin थीटा cos थीटा कर दीजिए बराबर, और बराबर नहीं बल्कि साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा। साइन 2 थीटा के बराबर साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। बड़ा आसान कर देता है, इस वजह से जैसे आसान कर देता है क्या कि यहां मान के चलो कि साइन 2 गुणे 30 डिग्री यानी कि 2 थीटा हम कर दिए, हाँ तो 2 थीटा कर दिए तो यहाँ आसान हो गया, वैल्यू हमारा कम पड़ेगा ना 2 और tan थीटा, तो tan थीटा कितना हम लेंगे 30 बटा में 1 प्लस tan 30, और भी मान के चलिए ये तो 30 था इसलिए बन गया, मान के चलिए हमारा कितना हो गया 120 कर ले, 120 कर ले, तो इसका वैल्यू तो निकालने में बस की बात नहीं है कि इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे, क्या करेंगे कि इसको हम तोड़ लेते हैं कितना में साइन 2 60 डिग्री, ये हमारा टूट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ना साइन 2 थीटा हो गया, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 60 बटा में 1 प्लस tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होगा ये जानने में तो आप माहिर है, tan 60 का कितना होता है रूट केवल 3, बस अपना मान रख के अपना मान निकाल लीजिए, इसलिए ये फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का। बात समझ में आया। यहाँ पर एक और फॉर्मूला, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मान के चलो ये थीटा पे जगह पे यहाँ 15 कर दिया, 15 डिग्री कर दिया, क्या कर दिया 15 डिग्री, आप बनाते रहिए, थक जाइएगा नहीं बनेगा आपसे, गारंटी देते हैं कि इसको अगर सॉल्व करने लग जाइए अभी करके दिखाइए, कहिएगा कि 15 डिग्री के माने नहीं होता, हम लिखेगा एक स्टेप भी आप इसे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमको अगर जानकारी है कि इसका बराबर क्या है cos 2 थीटा, सिंपल से फ्रैक्शन करेंगे तो स्पीड में, यहाँ थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम क्या कर लेंगे तो cos 2 और थीटा का मान कितना है 15, तो cos कितना हो गया 30 डिग्री, और cos 30 का तो आप जानते ही हैं कितना होता है रूट 3 बटा में 2, आंसर आ गया। इस वजह से ये cos 2 थीटा का वैल्यू जानना क्या है बेहद जरूरी है। तो यहाँ इसका cos 2 थीटा के 4 गो फॉर्मूला, sin 2 थीटा के केवल 2, एक 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और दूसरा है हमारा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा के 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए सब फॉर्म में दे दिया, tan sin cos, किसमें आपको पूछेगा क्वेश्चन, और tan में देगा 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा के। tan 2 थीटा का अगर देख लीजिए, इसको मिला लेते हैं कि इसका काम नहीं है। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा माइनस बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए ताकि जो आगे का और थोड़ा सा बचा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान के चलो थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव का तो यही में से पूछ लेगा। अगर इंटर में जाइएगा, अगर इसको याद रखिएगा तो पहला क्लास आपका बहुत ही बेहतर जाने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए तो इसको उतार लीजिए फटाफट ताकि हम आगे लिख सकें। चलिए तो देखिए जो भी बचा था एडवांस का वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे देख सकते हैं कि साइन ए और ये देखिए प्लस माइनस बी, इसका अर्थ बता रहे हैं तुरंत। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस अगर आ जाए तो माइनस रहेगा, बाकी सब सेम। अगला में cos a प्लस माइनस बी, cos a cos b माइनस प्लस sin a cos b। अगर प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, किसमें, cos में, बाकी सब सेम रहने वाला है। tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। cot a प्लस b बराबर cot b cot a माइनस 1 cot b प्लस cot a। tan a माइनस b बराबर tan a इंटू tan a माइनस है tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot a माइनस b आएगा तो cot b cot a प्लस 1 cot b माइनस cot a। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cot में आएगा तो ये उलट रहा है, देख रहे हैं ना, हाई 1 प्लस tan a tan b नीचे था लेकिन cot में ये वाला फंक्शन ऊपर जा रहा है, जो भी ऐसा वर्जन है वो ऊपर जा रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए जिस तरह से sin 2 थीटा हम करे थे वहां पर यहाँ पर आ गया sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। बट फिर आ गया cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा एकदम, हालांकि अभी ही याद कर लीजिए इसको, बाकी सब तो अभी याद करना ही है। sin c प्लस sin d बराबर 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसका प्रयोग अभी आपको नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इंटर में यानी कि 12th में ना चले जाएं या 11th में। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन इंटू है इंटू साइन सी माइनस डी बटा में 2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। आगे cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 साइन। ध्यान रखिएगा कि यहाँ साइन माइनस साइन है तो क्या हुआ, यहाँ बीच चेंज हो गया। यहाँ cos माइनस cos है तो बल्कि यहाँ तो चेंज माइनस सभी किया रहा है लेकिन शुरू में भी माइनस लग जाएगा। तो 2 साइन इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब देखिए इसी का दूसरा रूप, अगर इतना ना लिखना हो तो यह भी आप लिख सकते हैं कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, लेकिन अगर आगे माइनस नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, d माइनस साइन c माइनस डी ना d माइनस सी, तो यहाँ आगे का भी माइनस हट जाने वाला। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आपको यकीन मानिए कि इंटर में जाने के बाद भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेगा। तब 12th में पार्ट है इनवर्स, 11th में आपको इनवर्स नहीं पढ़ना है, नॉर्मल ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, बस लेवल कुछ बढ़ जाता है जो कि ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा 12th में जाइएगा तो इनवर्स इसी का इनवर्स हो जाता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, माइनस पावर 1 लगने लगता है, तो वहां पे आप लोग देख लेंगे।